आप मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी में सेंगोल के बारे में प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया डॉकेट, पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQs। इसके अलावा सेंगोल के अधिनायकों और स्वर्णकार श्री मुम्बीडी जी के प्रवास की जानकारी भी दिल्ली के बारे में वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा सेंगोल के बारे में शुरुआती जानकारी साझा करने के बाद अब आप मीडिया बंधुओं से कुछ सवालों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री राजेश मल्होत्रा जी को। एक सेकंड, पहले मेरा निवेदन है कि इसी प्रक्रिया के बारे में ही सवाल करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक बात आज के महत्वपूर्ण प्रसंग में आए। मैं आपको मिलता ही रहता हूं। 100 नंबर, 100 नंबर, इधर फ्रंट पे। हाँ, Amiji, Vanakkam. Dinamalar Venkatraman from Dinamalar. You made very elaborate details about the Senghol. It's not only from Chola kingdom, it's the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Chera Chola Pandya, everybody was using the Senghol when transits of power. And also indicate how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now, the southern India people have shut the door for the BJP for the. चलिए मैं समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। और सर वो आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई। आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। सर, आपने जिस तरह से बताया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को देश के सामने रखेंगे। गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए, पूरे देश को भावनाओं के साथ, और जो सांसद हैं या वहां पर रहना चाहिए उपस्थित, इस क्षण को देश के सामने अपने आप को भावना प्रकट करने के लिए। नहीं, हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। 90। सर, ये वही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था या नया बना है? और अगर नया है तो पुराना वाला कहाँ है? यही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था जी। 69। सर, जैसा आपने कहा कि यही सिंगोल है जो 1947 में दिया गया था, लेकिन ये अब तक था कहाँ और क्या पिछली सरकारों ने इसको खोजने की कोशिश किया या फिर पार्लियामेंट में लाने की कोई भी कोशिश की? इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहां लाया गया है। 125। गृहमंत्री जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है सर, जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जो वीडियो भी दिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया। तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण हुआ। तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि जो रही, ये पहली बार विचार कब आया और कैसे इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही, इसके पीछे प्रधानमंत्री की क्या सोच रही? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद, जैसा मैंने बात बताया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई, तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। 91। सर नमस्कार, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सवाल यह है कि आपने जैसे कहा कि देश से इसको छुपाया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, देश को जानकारी नहीं है ऐसा कहा गया। छुपाया गया आपका शब्द है। आगे बोलिए। लास्ट क्वेश्चन 256 मैडम, आप लास्ट क्वेश्चन।
सर मैं इधर 256 सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको पुनर्स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य है, और क्योंकि देश ने इतनी बड़ी परंपरा से अब तक अछूता रहा है, तो ये जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहां की परंपराओं से चलेगी, यहां की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी।